हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोगों ने अब तक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम कौन से एंट्रीज डालें या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या शो किया जाएगा। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ पर आपको इसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसी भी तरह का फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आज आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। देखिए, सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिस, जिसके बेस पर हम यहाँ पर इनमें दोनों में डिफरेंस करेंगे। यहाँ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। स्टेट ऑफ प्रिपरेशन की यहाँ पर बात करें तो देखिए, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है, और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड करके इसको बनाया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आपका या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है, तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में। यानी कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपका P&L बनेगा, और जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जाएगा वो यहाँ पर इसको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के बाद, यानी कि आपने ट्रेडिंग बनाया, उसके बाद P&L बनाया, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। देयरफॉर इट स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस एज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपको स्टेज अब समझ में आ गई। सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा P&L अकाउंट, उसके बाद आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये आपको फर्स्ट इसका डिफरेंस समझ में आ गया। अब सेकंड आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। तो देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो P&L का ऑब्जेक्टिव होता है नेट प्रॉफिट, आपने कितना अर्न किया है या कितना नेट लॉस हुआ है आपका उस अकाउंटिंग ईयर में, आपको वो फाइंड आउट करना है। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो ये हमारे नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन शो करता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर पार्टनर्स में कितना होगा, वो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। यानी कि आपने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया था उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा पार्टनर्स के बीच में, वो दिखाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं हमारे दूसरे बेसिस पर, वो है हमारा नेचर ऑफ आइटम्स। देखिए, यहाँ पर नेचर ऑफ आइटम्स की बात करें तो P&L अकाउंट जो होता है, इसमें हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं, जितनी भी इनकम होती हैं वो हमारी क्रेडिट की जाती हैं। नॉट बीइंग बिजनेस इनकम टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट फॉर अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि यहाँ पर इसमें ये है कि जो भी इनकम हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं वो एक तरह से यहाँ पर आप इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। P&L अप्रोप्रिएशन की बात करें तो यहाँ पर जितने भी आइटम्स आपके प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होंगे वो आपके डेबिट किए जाएंगे, जैसे कि सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व एक्सेट्रा। और जितने भी इनकम्स आपने पार्टनर्स को डेबिट करी हैं वो आपकी यहाँ पर दिखाई जाएंगी क्रेडिट में। एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट सच एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी कि जितनी भी आपने इनकम्स पार्टनर्स को दी हैं आपके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंड करंट अकाउंट से, वो आपकी सारी यहाँ पे क्रेडिट की जाएंगी। क्लियर है सबको। यानी कि जितने भी आपने पार्टनर्स को कोई सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सब डेबिट होंगे। और अगर कोई भी इनकम आपकी जनरेट हुई है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो आपकी दिखाई जाएगी क्रेडिट में, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पार्टनरशिप डीड पर। तो देखिए, P&L अकाउंट के अंदर दिस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। यानी कि यहाँ पर जो P&L अकाउंट है वो आपका जो पार्टनरशिप डीड है उसको निर्देशित नहीं करता है, जबकि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है
ये हमारा प्रिपेयर्ड किया जाता है पार्टनरशिप डीड के द्वारा, और एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के अंदर बनाया जाता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम तब बनाते हैं जब हम पार्टनरशिप के अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, नॉर्मल अगर हम बिजनेस के अकाउंट्स की भी बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा P&L से ही काम चल जाता है, लेकिन जब हम कंपनी के जब हम पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स बनाते हैं तो वहाँ पर हमें एप्रोप्रिएशन बनाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको ये क्लियर है कि P&L हम कब बनाते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल डिफरेंस। तो इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो P&L जो होता है वो हमारे मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि हमारे रेवेन्यू हमारे एक्सपेंस से मैच होने चाहिए। अ, यानी कि जितने भी हमारे रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं उतने ही हमारे एक्सपेंडिचर होने चाहिए, और जो भी डिफरेंस आता है वो हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस करके डाल देते हैं। ठीक है, जबकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो इसमें ये कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई नहीं होता, मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें तो यहाँ पर हमने पार्टनर से जो भी इनकम जनरेट करी, यानी कि पार्टनर से हमने कोई भी चार्ज करा, उसने कोई ड्राइंग की थी या फिर हमने उससे कोई लोन लिया था तो वहाँ पर हमने उसको इंटरेस्ट दी, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे शो की जाती हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर अब आपको मैचिंग प्रिंसिपल भी क्लियर हो गया है। P&L में हम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जबकि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है P&L एप्रोप्रिएशन एंड P&L अकाउंट के बारे में, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट को इन दोनों में कंफ्यूजन थी, P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन में। एक बार मैं यहाँ पर आपको क्विक रिव्यू एक बार फिर से करा देती हूँ। देखिए, P&L अकाउंट जो होता है वो हमारी जब हम बिजनेस या किसी कंपनी की बनाते हैं बैलेंस शीट तब प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन हमेशा P&L के बाद बनाया जाता है, जबकि P&L जो हमारा ट्रेडिंग के बाद बनता है। जो हमारा P&L होता है वो हमें नेट लॉस नेट प्रॉफिट शो करता है, जबकि P&L अप्रोप्रिएशन की बात करें तो ये एक तरह से एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, कि आप कितना किस हिसाब से पार्टनर्स के बीच में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो अगर हम बैलेंस शीट वहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर तो P&L अप्रोप्रिएशन के बाद बनाई जाएगी, और अगर हम कंपनी या बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो P&L अकाउंट के बाद बनाई जाएगी। ठीक है, तो इतना क्लियर है, आपको इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।